नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मैंने पिछली 2 क्लास में एनटीपीसी के क्वेश्चन कराए हैं। 10 क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं मैं। आज ये तीसरा क्लास है मेरा एनटीपीसी का। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सभी के मैथ्स के PYQ आपको आसानी से मिल सके और मैं जो सॉल्व कराता रहता हूँ। मेरे अभी टेक्नीशियन की 23 क्लासें हो चुकी हैं, जो कि 2026 में मैथ्स के आए थे, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं एनटीपीसी के करा रहा हूँ क्वेश्चन, जो कि 2026 में ऑलरेडी आए थे, तो इसको भी आप देख लीजिए मैथ्स से क्वेश्चन। क्योंकि एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 35 क्वेश्चन में मैं डेली 10 क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो आज ये तीसरी क्लास है, यानी आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैं सेकंड यानी दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हाल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक, वरुण कह रहा है अकेले 7 दिन में पेंट कर सकता है। तो इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 21 LCM। इनकी एफिशिएंसी आ गई 7, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3। हमको निकालना है कि आशीष का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वरुण की एफिशिएंसी 3 है, आशीष और वरुण की 7 है, तो आशीष की कितनी हो जाएगी, आशीष की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। कह रहा है आशीष ऐसे अकेले 4 हाल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। टोटल वर्क है 21, यानी इसका 4 गुना। तो टाइम कितना लग जाएगा, 84 काम करना है। किसको करना है, आशीष को 4 के रेट से, यानी 4 की एफिशिएंसी से। तो आंसर हो जाएगा 21 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। 2x - 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x + 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x + 5y, 2x - 5y को सरल कीजिए। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2ab + 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a² + b² और a² + b² इसका ऐड हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 4x²। इसका कितना हो जाएगा, 25x²। 4x² में 25x² ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 × 4 = 29x²। ठीक, अब प्लस 25x² इधर, 25y² इधर और 4y² इधर, तो 29y² इधर हो गया। ठीक, अब a + b, a - b, तो a² - b², यानी 4x² - 25y²। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 29 इधर है, 4 इधर है, तो कितना हो जाएगा, 33x²। 29 में से 25 चला जाएगा तो 4y²। और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कि क्यूब रूट ऑफ 5832 एंड फोर्थ रूट ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5/24 मल्टीप्लाई बाई 78। तो चलिए करते हैं। ये है 18 का, ये है 10 का। ठीक, ये 5/24/78। ठीक, अब करते हैं। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गए। 6 × 18, 6 × 4 = 24, 4 आ गया। और 2 से काटेंगे तो 39 बार, और 39 त्रिक होता है 100, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 2 11, यानी 117/4। तो 4 दूनी 8, 3 बच रहा है, 4 × 9 = 36। कहने के क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। आंसर यहाँ दे रहा है 13, जो कि हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है।
ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 9 36 एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 29.25 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी है। देखिए 45% खर्च करती है, 55% बचाती है और 55% की ही वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 66,000, हमको निकालना है उसकी आय यानी 100%। तो 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 5% की वैल्यू आ गई 6,000, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। चलिए करते हैं। देखिए 7 घंटे में उसको 519 किलोमीटर जाना ही जाना है। इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय तय करता है, यानी 5 घंटे में 5/7 और 7 घंटा टोटल है, यानी 5 घंटे में कितना 2/3, 519 का 2/3 कितना होगा, 519 का 2/3 कितना होगा, 3, यानी 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 346। इसको 5 घंटे में वो कवर करता है। कह रहा है अब जो शेष समय में शेष दूरी, कितनी दूरी बाकी है, 173। और कितने समय में उसको तय करना है, 5 घंटे तो यहाँ ऑलरेडी ले लिया, 2 घंटा, तो 2/16, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी 86.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। 127 - 7 × 17 + 6 + 93 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 × 6 23, 23 7 161, 161 और 127 में 93 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 93 700, 200, 220 में 161 माइनस कर देंगे, यानी 60 60 59 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राहुल की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करते हैं राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की आयु 3x, उसकी पुत्री की आयु x। अब से 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद की मतलब 3x + 8 इसकी आयु हो जाएगी, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की, उसकी पुत्री यानी x + 8, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। इसको सॉल्व करना है, तो 3x में से 2x चला जाएगा, x आएगी वैल्यू यहाँ पे, 8 दूनी 16, 5 21 में से 8 गया तो 13 आएगा, तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब 13 आ गई, हमसे पूछा है राहुल की वर्तमान आयु, तो 13 या 39। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी गलत है। देखिए इस सेक्टर में थोड़ा क्वेश्चन गलत आया हुआ हमको लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। क्रय मूल्य से 30% अधिक है, क्या अंकित मूल्य 30% मतलब 3/10, यानी 10 से 13, ये हो गया MP और ये हो गया CP। अंकित मूल्य 517 है तो 13 की वैल्यू 517। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ किस में मिलेगा, हमको CP में मिलेगा। लाभ कह रहा है 2%, 2% का मतलब 1/50, 50 में ख़रीदा है सामान और 51 में बेच रहा है, तो इसको भी 50 कर देते हैं, तो इसको भी 5 कर देते हैं। ठीक, तो छूट प्रतिशत, छूट बताना, तो यहाँ पे कितना है, 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 51, तो कितना छूट मिल गया,
65 में से 51 गया तो 14 की छूट मिल गई, 65 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100, तो 13 पचे 65, 20 पंचे 100, 280/13, 280/13 कितना होगा, 13 दूनी 26, 20 बचेगा, 13 का नम 13। बाकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 21 ऑप्शन इसी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB 17 है, BC 8, CD 9, AD 12 और AC 15 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन शानदार है। ABCD क्या क्या दिया है, देखिए AB 17, BC 8, CD 9 और AD 12 और AC यानी कि ये 15 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई ज्ञात? देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्योंकि 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी 90 डिग्री होगा। और इसमें देखिए 8, 15 और 17 बन रहा है ट्रिपलेट, यानी यहाँ पे ये 90 है। ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल का हम निकाल लेंगे क्या, एरिया, और इस वाले ट्रायंगल का निकाल लेंगे एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1/2 एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है 9, ऊंचाई कितना है 12। और दूसरे वाले का निकाल लेंगे 1/2, इसमें आधार क्या है, आधार है 8, ऊंचाई कितना है 15। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 2 छंग 12, 6 9 54, 2 चौका 8, 15 चौका 60, तो 54 और 60 कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये तरीका था निकालने का, शॉर्ट में निकालने का, ऐसा नहीं तो आप निकालने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4, तो 14 कह रहा है ना, पहली 14 यानी कि लास्ट 13 होगी, पहली जब 0 है तो इन सब का औसत निकालने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 13/2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।